शराब घोटाले में ईडी के सामने आज पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। ईडी नोटिस को बताया गैर कानूनी। ईडी के समन पर केजरीवाल ने उठाए प्रश्न, बोले नोटिस राजनीति से प्रेरित। ईडी को जवाब में केजरीवाल के प्रश्न, किस नाते आपने जांच के लिए बुलाया। केजरीवाल के जवाब पर ईडी का एक्शन, दूसरा समन भेजने की तैयारी। ईडी को जवाब भेजने के बाद एमपी के चुनावी दौरे पर निकल गए केजरीवाल। सिंगरौली में की रैली। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग, बीजेपी नेताओं ने दिया धरना। ईडी जांच पर दिल्ली की राजनीति में उबाल, पेश न होने पर बीजेपी नाराज। बीजेपी के केजरीवाल से प्रश्न, क्या उन्हें जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं। केजरीवाल के विरुद्ध ईडी के एक्शन पर खुलकर सामने आए इंडिया के नेता। ममता ने कहा 24 के चुनाव से पहले सभी विपक्षी नेता गिरफ्तार होंगे। ममता का आरोप, देश को विपक्ष विहीन बनाने में जुटी है बीजेपी। केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी की खबरों के बीच उनके एक और मंत्री के विरुद्ध एक्शन में जांच एजेंसी। मनी लॉन्ड्रिंग में राजकुमार आनंद के घर पर ईडी का छापा। सिविल लाइंस पर मंत्री के घर पर ईडी का सर्च जारी। राजकुमार आनंद पर हवाला लेनदेन में शामिल होने का आरोप, कई संदिग्धों के घर जांच। तेलंगाना के पूर्व सांसद महेश्वरम से कांग्रेस प्रत्याशी के लक्ष्मण रेड्डी और बडिंगपेट मेयर के घर पर भी छापा। पैसे के बदले प्रश्न मामले में महुआ मोइत्रा से पूछताछ, एथिक्स कमेटी के सामने हुई पेश। महुआ ने खुद को बताया बेकसूर, बोली निजी जिंदगी पर हो रही है चर्चा। राजस्थान एसीबी ने ईडी के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया। 15 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, छापे और ईडी और सीआरपीएफ वाहनों की तलाशी की जाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का दावा, प्रदूषण रोकने के लिए अभियान रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ को रोकने के लिए बीजेपी ने पुलिस लगा दी। नोएडा भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। नोएडा का AQI आज 695, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में शामिल है। 669 के AQI के साथ दिल्ली का जहांगीरपुरी प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पर है। पूरे एनसीआर में खतरनाक हवा वाले मरून झंडे लगाए गए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग शांत नहीं हो रही। मनोज जरांगे ने खाने के साथ साथ पानी पीना भी छोड़ दिया है। मनोज जरांगे ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है। बोले अधिकार हासिल करने के लिए कानून का सहारा लीजिए। सरकार को मनोज जरांगे की सीधी चेतावनी, बोले आरक्षण देने के कदम उठाने में जितनी देर होगी उतनी अधिक आपको कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री शिंदे ने मराठा आरक्षण की कानूनी प्रक्रिया के लिए समय मांगा। जरांगे सैंक्शन खत्म करने की अपील। मराठा आरक्षण को लेकर छत्रपति संभाजीनगर जिले में ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा सरकार ने बंद की। चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी का बड़ा वादा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा। केंद्र पर राहुल ने किया व्यंग्य, कहा पूरा हिंदुस्तान हमारा घर। राहुल ने केसीआर पर साधा निशाना, बोले 10 साल में एक परिवार ने जनता को लूटा। राजस्थान में अलवर, बोले तालिबानी मानसिकता को कुचल रहा है इजराइल। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बोले योगी यूपी में होता तो
तो तुष्टिकरण नहीं एक्शन होता। इजरायल हमास युद्ध का आज 27वां दिन, 10,328 लोगों की अब तक मौत। इजरायल ने गाजा की घेराबंदी का वीडियो जारी किया, जल थल नभ से हमले जारी, हमास का एंटी टैंक मिसाइल यूनिट कमांडर ढेर। इजरायल पर हमास भी लगातार कर रहा है हमले, बरसा रहा है मिसाइल और बम, टॉर्पीडो का वीडियो जारी किया। वीडियो में टॉर्पीडो का प्रोग्राम करता नजर आया आतंकवादी, फिर घसीटकर समुद्र तक पहुंचाते दिखे कई लोग। युद्ध के दौरान कुछ ही पलों में खत्म हो गई लोगों की खुशियां, बर्बादी के निशान बाकी है, लगातार धमाकों की आवाजें। इजरायल के विरुद्ध यमन से खुला युद्ध का चौथा मोर्चा, विद्रोही गुट हुती ने दागी मिसाइलें। हुती ने मिसाइलें और हवाई हमले का वीडियो जारी किया, बम बरसाते दिखे फाइटर प्लेन। इजरायल के सामने हुती विद्रोही बन गए हैं बड़ी चुनौती, रेड सी में इजरायल ने तैनात की मिसाइल बोट। इजरायल से युद्ध के बीच हमास की गीदड़ भभकी, बोला फिर से करेंगे 7 अक्टूबर जैसा हमला। 7 अक्टूबर के हमले में 70 वर्कर्स की मौत। हमास नेताओं से ईरान के मंत्रियों की मुलाकात जारी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल ने कहा जल्द चौंकाने वाला एक्शन लेंगे आतंकवादी संगठन। सीतामढ़ी में कॉलेज में घुसकर प्रोफेसर को मारी गोली, घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, बेटा अपने बीमार पिता को गोद में लेकर इलाज करवा रहा। सचिन के जीवन के 50 वर्षों को समर्पित है ये मूर्ति, अहमदनगर के प्रमोद काबले ने तैयार की, दौरान लगा जान। धनबाद में बालू खनन घोटाले में ईडी पहुंची धनबाद, 2 व्यापारियों के ठिकानों पर छापे। धौलपुर में नाबालिग लड़की को जबरन उठाकर ले गए 2 बाइक सवार, गैंगरेप के बाद छोड़ दिया। मुरादाबाद में पीतल व्यापारी की हत्या करने वाले 2 गिरफ्तार, एक के पैर में लगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लद्दाख के सिंधु घाट का किया दौरा, यूटी लद्दाख के चौथे स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय दौरे पर गई थी मुर्मू जी। राष्ट्रपति ने सियाचिन बेस का भी दौरा किया, सभी सैनिकों से मिली। कपाट बंद होने के बाद हेमकुंड साहब ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। शुरू कमर्शियल गैस सिलेंडर 100 रुपए महंगा, दिल्ली में BS4 डीजल बसों की एंट्री बंद, आज से 4 बड़े बदलाव। आज शाहरुख खान का जन्मदिन, 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। मन्नत के बाहर फैंस की भारी भीड़ सुबह से उमड़ी। शाहरुख की एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहे लोग, बालकनी से फैंस का किया अभिवादन। शाहरुख खान के लिए लोग अपने साथ मिठाई लेकर आए, टी-शर्ट और शाहरुख खान के बड़े बड़े पोस्टर लेकर उनके घर पहुंचे। फराह खान ने मन्नत जाकर शाहरुख का जन्मदिन मनाया, वीडियो शेयर किया। अपना सिग्नेचर पोज देते हुए दिखाई दिए शाहरुख खान। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुंबई पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी।